नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, सेक्शन 8, एलएलपी, ट्रेडमार्क, आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ में बहुत सारा वैरायटी होता है। फसाई लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, आईईसी, ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई, जीएसटी, एनजीओ रजिस्ट्रेशन, स्कूल मदरसा रजिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, 12A, एटीजी, नीति आयोग, ये जितने भी तरह का लाइसेंस है, ये सारा लाइसेंस हम लोग करवाते हैं। अब हर एक लाइसेंस का फ़ीस अलग अलग है। हर एक लाइसेंस का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, क्योंकि हर एक लाइसेंस को बनाने में अलग अलग टाइप का डॉक्यूमेंट्स लगता है। प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे तो अलग टाइप का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डीएससी लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, बहुत सारा चीज़ लगेगा, नेम अप्रूवल लगेगा। सेक्शन 8 एलएलपी बनाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन सेम लगेगा, मगर उसमें जो है मेंबर्स का संख्या थोड़ा अलग चाहिए होता है। ट्रेडमार्क करवाएंगे तो ट्रेडमार्क में कभी पावर ऑफ अटॉर्नी सिंगल पर्सन के नाम होता है, कभी पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी के नाम पे होता है, कभी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्ट के नाम पे होता है। आईएसओ करवाएंगे तो आईएसओ में भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का नाम से बनता है और प्रोप्राइटरशिप कंपनी के नाम से बनता है, एलएलपी कंपनी के नाम से बनता है। अगर कोई डॉक्टर, लॉयर या इस तरह का प्रोफेशनल है, सीए, तो खुद के नाम से भी वो चाहे तो सर्टिफिकेट बना सकता है। फसाई, जैसे कोई भी आप फूड रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें फसाई चाहिए होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको डीएससी चाहिए होता है। एक दिन में अगर लाइसेंस चाहिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, करेंट अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, ये सारा कुछ चाहिए होता है। ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपको अपना ऑफिस का प्रूफ, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट का प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ देना पड़ता है। एमएसएमई करवाना चाहेंगे तो कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का अकाउंट, क्या बिजनेस करते हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितना पैसा आपने लगाया है, कितना सरकार से इन्वेस्टमेंट किया है, कितना लोन लिया है, ये सारा डिटेल्स देना पड़ता है। जीएसटी भी करेंगे तो वही जीएसटी में भी आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चाहिए होता है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन भी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8, ये तीनों के माध्यम से होता है। तीनों का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है। स्कूल खोलेंगे तो स्कूल के लिए भी डीआईसी कोड चाहिए होता है। मदरसा के लिए मदरसा वक्फ बोर्ड का परमिशन चाहिए होता है, ट्रस्ट चाहिए होता है या सोसाइटी चाहिए होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी लोग 2-3 तरीके से खोलते हैं। सोसाइटी भी बनाते हैं, ट्रस्ट भी बनाते हैं, पब्लिक अपना खुद भी खोलती है, प्राइवेट भी खोलती है। और आपका 12B एटीजी उसी को मिलता है जिसके पास एनजीओ है, सेक्शन 8 का कंपनी है। तो इस तरह का जितना भी रजिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया में ही हम लोग कराते हैं और पूरा काम करके देते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी सर्विस चाहिए तो हमारा जो नंबर है 9230222490, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका काम करवा के हम लोग दे पाएँ। डॉक्यूमेंटेशन समझना है तो सिर्फ लिख के भेज दीजिएगा, डॉक्यूमेंट भेज देंगे। और अगर बात करके समझ के काम करना है तो वर्चुअल मीटिंग एक फिक्स कर लीजिएगा, जो पेड सर्विस होता है उसमें सारा कुछ समझा देंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने लोकल एरिया में भी किसी से करवा लें या हमसे करवा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब चीज़ है, बिजनेस आपका है, आपको करना है, सिर्फ कराने से कुछ नहीं होता। बिजनेस के बाद भी बिजनेस को संभालना, बिजनेस के लिए यूनिक तरीके से सोचना कि कैसे बिजनेस चलेगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही बता पाएगा ना। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास एक ही चीज़ है कि कम पैसा का लॉलीपॉप दे दो, कि कोई 5 रुपये में काम कर रहा है तो आप 1 रुपये दे दो, तो आप तो खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जब आप पैसा खुद ही नहीं कमा पाओगे तो दूसरों को क्या कंसल्टिंग कर पाओगे। इसलिए सस्ता बस्ता नहीं भरना है, थोड़ा सा काम कीजिए, सही काम कीजिए और सही तरीके से काम कीजिए, ताकि एक बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाए तो वो आपको बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर देगा। पहले ही सस्ता के चक्कर में घूमेंगे, ना एक मिलेगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, वही हो जाएगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के सनम, दीदार सनम हो जाएंगे। तो काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, हम लोग तो हैं साथ में, मगर फ्री में नहीं है दोस्तों।